इस मंदिर की जो मान्यता है, माँ की पूजा सैकड़ों साल आदि से होते आ रहे हैं। पुष्ट दर पुष्ट माँ के भक्त माँ के पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। माँ के यहाँ की महिमा यही है कि आज तक माँ के द्वार पे आकर कोई भी खाली हाथ नहीं गए हैं। रोते रोते तो ज़रूर आए हैं, पर हंसते हंसते ही सदा गए हैं। माँ की इतनी शक्ति है, ये शक्तिपीठ है और इस शक्तिपीठ सिद्धिपीठ से कोई भी आज तक माँ के द्वार पे आने के बाद खाली हाथ वापस नहीं गए हैं। कि माँ का व्याख्यान पूरे झारखंड, बिहार और बंगाल में, यहाँ तक कि उड़ीसा तक माँ के महिमा का गुणगान प्रचार हो रहे हैं। पगली एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और ये इसकी उत्पत्ति कब हुई है ये सटीक किसी को भी जानकारी नहीं है। माँ के दरबार में झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, काफ़ी सुदूर इलाके से भी लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। नवमी का दिन काफ़ी भीड़ होती है और जिसका मन्नत पूरा होता है वो पाठा जो है, बकरा, उसका बलि का कार्यक्रम होता है। उस दिन लाखों की संख्या में लोग भीड़ होता है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आज से शारदीय नवरात्र का पूजा आरंभ हो गया है और जो है पिछले 9 दिनों तक लगातार जो है माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। और अगर हम साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज ज़िले के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में जो है आज अहले सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तगण अहले सुबह से ही जो है मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं और वहां पर जो है माथा टेक करके माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर हम साहेबगंज ज़िले के सबसे प्रसिद्ध मंदिर माँ पगली दुर्गा मंदिर के नाम से जाने वाले मंडई मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है। अहले सुबह से ही श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता रानी के दरबार में माथा टेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं खास करके अगर इस मंदिर को लेकर बात की जाए तो इस मंदिर के बगल में एक तालाब है। इस मंदिर का मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, सबसे पहले वो इस तालाब में जो है वो स्नान करते हैं। इसके बाद पैर हाथ धो करके इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ उस तालाब के बगल में एक बहुत पुराना जो है बरगद का पेड़ भी है। उसको लेकर ही मान्यता बताया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आकर के जो है माँ पगली दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उस बरगद के पेड़ के चारों ओर जो है एक धागा लपेटते हैं और धागा के ऊपर में जो है वो ईंट चाहे पत्थर बांध करके अपने मनोकामनाएं मांगते हैं। और यदि यहाँ पर जो है मनोकामना मांगने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो फिर पुनः वापस आकर के वो पेड़ से जो वो धागा और वो ईंट का पत्थर खोल देते हैं और जो उनका जो यहाँ पर गस्ती रहता है वो यहाँ पर आकर के देते हैं। साथ ही साथ अगर हम मंडई दुर्गा मंदिर की बात करते हैं तो नवरात्र के 9वें दिन यानी जिस दिन नवमी है उस दिन जो है भारी संख्या में यहाँ पर जो है बकरों की बलि दी जाती है, जिसको लेकर भी इस मंदिर की मान्यता खास माना गया है। इस मंदिर को लेकर क्या कहते हैं इस मंदिर के जो स्थानीय पुरोहित हैं, साथ ही साथ जो मंदिर कमेटी के सचिव है वो क्या कहते हैं, आपको हम सुनाते हैं। अगर हम जो है इस मंदिर की तैयारी की बात करते हैं तो चाहे वो मंदिर कमेटी की ओर से वो जितने भी विविध व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है दुरुस्त कर लिया गया है। साथ ही साथ जो है कमेटी की ओर से जो मेले में आने वाले जो श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो है चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। मंदिर की दोनों साइड से जो है आने और जाने के लिए वहाँ पर जो बैरिकेडिंग बनाया गया है। साथ ही साथ जो मेला स्थल है वहाँ पर भी जो है अलग अलग दुकानें जो है वो सजाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रतिमा है वो प्रतिमा का कार्य भी जो है किया जा रहा है। ये हम आपको सुनाते हैं कि इस मंदिर कमेटी के जो सचिव हैं संजीव दे वो क्या कहते हैं और यहाँ के जो स्थानीय पुरोहित हैं वो क्या कहते हैं। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज। पगली एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और ये इसकी उत्पत्ति कब हुई है ये सटीक किसी को भी जानकारी नहीं है। माँ के दरबार में झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, काफ़ी सुदूर इलाके से भी लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और जो भी लोग मन्नत मांगते हैं सबका पूरा होता है। और नवमी का दिन काफ़ी भीड़ होती है और जिसका मन्नत पूरा होता है वो पाठा जो है, बकरा,
उसका बलि का कार्यक्रम होता है। उस दिन लाखों की संख्या में लोग भीड़ होता है यहाँ पर। और ये मंदिर इस वर्ष हम लोग पूजा में 10वीं का दिन भक्ति जागरण का कार्यक्रम होगा। साथ साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति जो कार्यक्रम होता आ रहा है वही कार्यक्रम हम लोग का होगा। सर, इस मंदिर के पास एक तालाब है, उस तालाब का भी मान्यता बताया जा रहा है कि अलग है, क्या है तालाब? देखिए, माँ का विसर्जन जो है, प्रतिमा का विसर्जन हम लोग इसी सामने तालाब में ही होता है। माँ कहीं घूमती नहीं है। माँ को हम लोग यहीं से ला कर के माँ का विसर्जन हम लोग करते हैं। एक बार की घटना है कि हम लोग माँ को लेकर के, प्रतिमा को लेकर के राजमहल गए थे। हम लोग उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाने का प्रयास हुआ। माँ गई, लेकिन जो नहीं होना था वो हुआ। जैसे गाड़ी का चक्का पंक्चर हो जाना, साउंड लाउड स्पीकर में उसकी जयकारा नहीं लगना, बहुत सा था कि उसके चलते हम लोग को फिर बाद में एहसास हुआ कि हम लोग को नहीं करना चाहिए, हम लोग क्षमा मांगे। तब से हम लोग आज तक, इससे पहले भी और अब भी, हम लोग कहीं लेके नहीं घूमते हैं। हम लोग माँ का विसर्जन इसी तालाब में हम लोग करते हैं। सर, इसके बगल में बरगद का पेड़ भी है। कोई भी भक्त आते हैं तो मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद इस पेड़ में पूजा अर्चना करते हैं। पेड़ की क्या मान्यता है? देखिए, इस पेड़ में लोग जो भी आते हैं माँ का पूजा अर्चना करते हैं, जो मन्नत मांगते हैं। तो मन्नत में लोग अपना अपना एक ढेला पत्थर बांध के उस बरगद के पेड़ में डाल देते हैं, लगा देते हैं। और जब उसका मन्नत पूरा हो जाता है तो उस ढेला को, पत्थर को, उसको उतार देते हैं। और इस बरगद का पेड़ में जो भी लोग आते हैं वहाँ में पूजा करते हैं, ताकि माँ के सामने है, वहाँ में माँ विराजमान रहती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या तैयारी है? सुरक्षा के दृष्टि से सारे हम लोग वॉलेंटियर्स तैयार है। साथ ही स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर आया है, मुआयना करके गया है। और विशेष थाना प्रभारी SDPO राजमहल, ये लोग बहुत चौकसी करते हैं, आ रहे हैं और इस बार भी करेंगे। इस मंदिर की जो मान्यता है, माँ की पूजा सैकड़ों साल आदि से होते आ रहे हैं। पुष्ट दर पुष्ट माँ के भक्त माँ के पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। माँ के यहाँ की महिमा यही है कि आज तक माँ के द्वार पे आकर कोई भी खाली हाथ नहीं गए हैं। रोते रोते तो ज़रूर आए हैं, पर हंसते हंसते ही सदा गए हैं। माँ की इतनी शक्ति है, ये शक्तिपीठ है। और इस शक्तिपीठ सिद्धिपीठ से कोई भी आज तक माँ के द्वार पे आने के बाद खाली हाथ वापस नहीं गए हैं। इस कृपा से भक्तों में बड़ी आस है और आस के साथ आते हैं, और माँ उनके आस को पूरा करके इसमें उनकी श्रद्धा आदि बढ़ते जा रही है। और जिसके माँ का व्याख्यान पूरे झारखंड, बिहार और बंगाल में, यहाँ तक कि उड़ीसा तक माँ के महिमा का गुणगान प्रचार हो रहे हैं। हाँ, ये पौराणिक कथा है कि आज से इतिहास की कथा है। बहुत काल समय तक यहाँ पर एक प्रचंड महामारी उत्पन्न हुए थे। उस महामारी से यहाँ विनाश के रूप में व्याख्यात हो रहे थे। धीरे धीरे माँ पगली के सानिध्य में जब भक्तगण आए और आकर माँ के शरणागत जब हुए, तो पुनः से यहाँ पर स्थापना हो गए। इसीलिए माँ के उग्र रूप होने के कारण माँ पगली इनका नाम। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं माता के दरबार में माथा टेकने के बाद बाहर बरगद का पेड़ है, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। पेड़ का क्या रहस्य है? हाँ, वह माँ, वहाँ पर माँ जोगिनी रूप में स्थित रहते हैं। उस पेड़ पर जो भी भक्तगण अपने मन की कामना से ईंट बांधते हैं, तो माँ की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, इसी विश्वास के साथ। और यह प्रत्यक्ष रूप से, इसमें किसी प्रकार की संधि नहीं है। आज तक जो भी भक्त विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ माँ भगवती पगली दुर्गा मंदिर में महारानी के निकट आए हैं और उनके पास झोली फैलाए हैं, तो माँ उनकी झोली भरे हैं। इस कारण से वहाँ पर लोग अपने आस्था के साथ ईंट बांधते हैं।